तुरंत थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ये आप देखेंगे तो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता थे सीजेपी के वो यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ से पीछे की तरफ थोड़ा ठेला गया है और अब इस पूरे रास्ते को बैरिकेड किया जा रहा है। आप देखिए इस पूरे रास्ते को लॉक किया जा रहा है ताकि यहाँ से वापस से जो ये प्रोटेस्टर्स हैं वो ना पहुंच पाए। दूसरी तरफ यहाँ से तस्वीरें दिखाइए, अभी यहाँ पे हमने देखा था कि टीयर गैस जो है उसकी शेलिंग हुई थी, लाठीचार्ज करके हल्का बल प्रयोग करके पीछे करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर से वापस से जो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स हैं वो पहुंच गए हैं। और ये पुलिस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए काफी ज्यादा दिक्कत की बात है, क्योंकि दोनों तरफ से अगर मैं आपको बताऊं तो ये जंतर मंतर की तरफ रास्ता भी निकलता है और ऐसे में इस रास्ते से भी और सामने के रास्ते से भी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। बारिश हो रही है लेकिन इसके बावजूद, चूंकि हम रिपोर्ट कर रहे हैं बारिश का काफी ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। आप देखिए यहाँ पर नजर आएगा आपको कि हाथों में झंडे लिए हुए लगातार जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कोशिश कर रहे थे कि वो संसद की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे जो संसद भवन है वो मौजूद है। लेकिन पुलिस की पूरी कोशिश है कि यहाँ से इनको पीछे की तरफ ढकेला जाए, किसी भी परिस्थिति में ये संसद भवन तक जो है, चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और किसी भी तरीके से अगर वहां पर कोई उत्पात हो जाए या फिर किसी तरीके से अनवांटेड हैपनिंग हो जाए तो फिर वो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन जाएगा। काफी संवेदनशील ये पूरा रास्ता है, क्योंकि यहाँ से महज कुछ ही किलोमीटर पे संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है। ऐसे में प्रोटेस्टर्स से लगातार कोशिश किया जा रहा है बातचीत करके कि आप पीछे जाइए, यहाँ पर आप खड़े मत होइए। और एक जो बीएनएसएस की धारा 163 है वो पूरे नई दिल्ली इलाके में लगी हुई है, तो ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि उनको समझाया जाए। लेकिन जब ये नहीं समझ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आंसू गैस भी छोड़ा जा रहा है, लाठीचार्ज भी हो रही है, बारिश भी हो रही है और इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट सीजेपी का अभी भी जारी है। रायसीना रोड से हम रिपोर्ट करके आपको दिखा रहे हैं, महज कुछ ही किलोमीटर दूर संसद भवन से। और जंतर मंतर पे भी इस वक्त अगर बताऊं आपको तो प्रोटेस्ट अभी जारी है। जंतर मंतर पे भी हालात बिल्कुल ऐसे ही बने हुए हैं, चाहे अभिजीत दीप के हो या फिर सीजेपी के तमाम जो सपोर्टर्स हैं वो सुबह से ही पहुंच रहे थे और वहां पर प्रोटेस्ट जो है वो आज सुबह से ही लगातार हम देख रहे थे कि जारी था। लेकिन अब देखिए इस रोड पे भी आप देखेंगे पूरे रास्ते के ऊपर लगातार जो पैरामिलिट्री है वो खड़ी है। कोशिश यही है दिल्ली पुलिस की, क्योंकि दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े जो अधिकारी हैं, हम देख रहे हैं कि जॉइंट सीपी भी मौजूद हैं, इसके अलावा डीसीपी लेवल के अधिकारी हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर बातचीत किया जाए, बातचीत करके जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पीछे किया जाए। लेकिन हालात बिल्कुल भी वैसे नहीं लग रहे हैं। आप देखिए एक ट्रक लगी हुई है, ट्रक के ऊपर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आपको खड़े हुए नजर आएंगे, वो वहां पे खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नीचे खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि इसका इंट्रोस्पेक्शन भी होगा, इसकी जांच भी होगी कि आखिर इतने नजदीक तक ये कैसे पहुंच गए, क्योंकि जंतर मंतर के आसपास के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया था, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे। और एक बात ये भी है क्योंकि जंतर मंतर पे जो तमाम सपोर्टर्स पहुंच रहे थे उनको रास्ता नहीं पता था कहाँ पे मूव करना है, तो ये जो सामने का रास्ता आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया सेंटर का, यहाँ से वो सीधे आने की कोशिश कर रहे हैं। और जब उनको पता चला है कि लेफ्ट जो है, ये जो आप लेफ्ट में रास्ता देख रहे हैं ये जंतर मंतर की तरफ जाता है, और जब इनको जानकारी हुई कि ये रास्ता जंतर मंतर और सीधे रास्ता पीछे जो आप देख रहे हैं ये संसद भवन की तरफ जाता है, तो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सीधे संसद भवन का रुख किया, जंतर मंतर के बजाय वो सीधे संसद भवन जो है उसकी तरफ आगे चले गए। यही कारण है कि यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हो रहे थे, जो लोग यहाँ से लेफ्ट जाने के लिए यानी कि जंतर मंतर के लिए जाना चाहते थे, वो भी यहाँ पर रुक गए। और अभी आप देखिए तस्वीरों में, अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं वो आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। पुलिस के बड़े अधिकारी नजर आएंगे, रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ के जवान नजर आएंगे और लगातार कोशिश यही किया जा रहा है यहाँ पर कि बातचीत किया जाए, संवाद किया जाए। और संवाद जब स्थापित नहीं हो पा रहा है, प्रदर्शन जब उग्र हो जा रहा है, तो यहाँ पर फिर आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज भी देखने को मिल रही है। प्रोटेस्टर से जब हम बात कर रहे हैं तो सीधा कह रहे हैं कि भाई 21 दिन तक आप कहाँ थे, अगर आपको बातचीत करनी थी, सरकार को बातचीत करनी थी तो 21 दिन पहले आप कहाँ थे, आप पहले आके बात करते। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर बातचीत हो रही है सरकार से तो उसका स्वागत भी करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हमने सुना कि वो कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। और बड़ी संख्या, ऐसा नहीं है कि 20-50-100 की संख्या में पहुंचे, हजारों की संख्या नजर आ रही है जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। और ये जो तस्वीर है ये रायसीना रोड की है, काफी ज्यादा ये तस्वीर जो है वो सेंसिटिव भी है क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है वो काफी संवेदनशील है और ऐसे संवेदनशील रास्तों के ऊपर
ऊपर इस तरीके से प्रोटेस्ट का होना अपने आप में जो सवाल है वो भी खड़े करता है। और अब देखिए यहाँ से प्रोटेस्टर्स को पीछे किया जा रहा है।